एक चाय बेचने वाला शख्स जो 35 साल भीख मांग करके देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है। इसकी कैंडिडेट काटने के लिए, वोट काटने के लिए वोट काटने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वहाँ पे। जिन्हें इस इंडिया गठबंधन की एकता की अगुवाई की थी और उनका एक ही सूत्र है कि 2024 में भाजपा की सरकार को केंद्र की सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कोई अलग नहीं है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है और इंडिया अलायंस जीतेगी, चाहे वो कांग्रेस जीते चाहे वो समाजवादी पार्टी जीते। बीजेपी के वोट बैंक काटने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए मौजूदा सरकार बनेगी। वो मजबूर सरकार जनता के हित के लिए होती है। मजबूत सरकार को लोगों ने देखा है 9 साल से कि कितनी मजबूत सरकार किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, देश के मध्यम वर्ग के लिए कितनी नुकसानदायक रही है मजबूत सरकार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। सबसे बड़ी बात, दिल्ली दरबार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, शुरुआती अगर बात करें तो उस समय बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। धीरे धीरे ये बात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक आती है और अब आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्ष है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का बैनर बाहर लगा हुआ है समाजवादी का पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर, जिसमें आप देख पा रहे हैं भावी प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। और इसके बाद आप लगातार देख रहे हैं जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो बात कर रहे हैं कि 5 साल अगर इंडिया अलायंस अगर जीत जाती है तो 5 साल में 5 अलग अलग प्रधानमंत्री होंगे और वहीं पर भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, इस तरीके की बातें होती हैं। और हम इस समय जेडीयू के कार्यालय में है, जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के कार्यालय में, और हमारे साथ तमाम समर्थक हैं नीतीश कुमार जी के। हम बात करेंगे और जानेंगे ये जो बातें चल रही हैं, ये जो राजनीति इस समय गरमाई हुई है उत्तर प्रदेश और बिहार में, इसके क्या कुछ मायने हैं और अखिलेश यादव का जो बैनर लगा हुआ है क्या वाकई में जो बातें हो रही हैं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच में कि इंडिया अलायंस में आगे आने वाले समय में फूट पड़ जाएगी, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम समर्थक हैं, हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, इस तरीके का बैनर लगा हुआ है। शुरुआत में बात होती है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, तो लगातार ये जो बातें होती हैं, क्या जो राजनीतिक विशेषज्ञ बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस में आगे आने वाले समय में इन्हीं सब वजहों से फूट पड़ जाएगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इंडिया अलायंस में फूट नहीं पड़ेगी क्योंकि जो 28 दलों का गठबंधन हुआ है, इस राजनीतिक दल का अस्तित्व ये रहा है कहीं न कहीं अपने राज्यों में ये इनकी सरकारें रही, इनको अनुभव रहा है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके जो शीर्ष नेता हैं, ये प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीतीश जी ने इस इंडिया गठबंधन की एकता की अगुवाई की थी और उनका एक ही सूत्र है कि 2024 में भाजपा की सरकार को केंद्र की सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। और उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि हम भावी उम्मीदवार नहीं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और जो भी शीर्ष नेता हैं, चाहे आपके खड़गे साहब हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे स्टालिन साहब, सब लोग वो योग्य उम्मीदवार हैं भारत के। जब एक चाय बेचने वाला शख्स जो 35 साल भीख मांग करके देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है, तो भारत के जो भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सब योग्य उम्मीदवार हैं। इसमें कोई भी टूट फूट की या अड़चन की बात नहीं है। और हमेशा ये देखा गया है कि मजबूर सरकार जनता के हित के लिए होती है। मजबूत सरकार को लोगों ने देखा है 9 साल से कि कितनी मजबूत सरकार किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, देश के मध्यम वर्ग के लिए कितनी नुकसानदायक रही है मजबूत सरकार। अच्छा, एक बात और कर ले, एक बैनर होता है जिस समय इंडिया अलायंस की बैठक हो रही होती जिसमें लिखा होता है देश मांगे नीतीश, और अब भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, इस तरीके की जो बातें होती हैं उसमें अंदर अलायंस में जो तमाम जो दल हैं उसमें क्या कुछ बातें होती है? आपकी पार्टी में बात होती होगी। देखिए, हम एक जेडीयू के कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के नाते हर एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता, वोटर, समर्थक का ये इच्छा होती है कि उनका राष्ट्रीय नेता, उनका शीर्ष नेता देश का भावी प्रधानमंत्री बने। और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो देश के सामने मिसाल रखी है इंडिया गठबंधन बना करके, लिहाजा तौर पे उनका उम्मीदवारी पक्की है भारत के भावी उम्मीदवार के रूप में। लेकिन इंडिया गठबंधन को एक बनाए रखने के लिए, चूंकि लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री का सीधा उम्मीदवार तय नहीं होता है, इसलिए
जब लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तब उम्मीदवार तय होंगे। उस समय नीतीश जी के सामने सभी लोगों की सहमति बन सकती है, जैसा कि हम लोग समझते हैं, मानते हैं। अच्छा, सभी दलों में कोई अभी तक के मजबूत कैंडिडेट आप लोग को दिखता है? सभी के मन में प्रश्न है, चाहे वो जो राजनीतिक विशेषज्ञ जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हो जो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, सभी में अभी तक के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, कौन वो 5 कैंडिडेट है, टॉप 5 कैंडिडेट जिनको देखते हैं इन 28 दलों में अभी तक? देखिए, 28 दलों में जैसे मैंने नाम बताया है कि तमाम शीर्ष नेता हैं विपक्षी एकता में, जो कि भावी प्रधानमंत्री बनने के क्षमता रखते हैं। लेकिन उसमें जिस प्रकार से 18 साल तक माननीय नीतीश जी ने बिहार में सरकार चलाई है और मात्र 45 विधायकों के साथ में लगातार जो सुशासन दिया है, जो न्याय के साथ विकास किया है, जातिवार जनगणना का जो ऐतिहासिक प्रमाण दिया है देश के सामने, वो अपने आप में साबित है कि नीतीश जी से ज़्यादा उम्मीदवार योग्य हम लोगों की तरफ से कोई हो नहीं सकता है। आपका सर नाम? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार ठाकुर है। सत्येंद्र जी, अखिलेश यादव का बैनर भावी प्रधानमंत्री, शुरुआत होती है नीतीश कुमार से कि प्रधानमंत्री बनेंगे, और अब इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है बैनरों में परिवर्तन हो रहा है, प्रधानमंत्री के चेहरे लगातार बदले जा रहे हैं। अभी तक के इंडिया अलायंस की तरफ से कोई भी नाम नहीं आता है, क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, कोई भी नेता हो, कोई भी नेता ए टू जेड, कोई भी पार्टी या कोई भी नेता, हर एक नेता ये सोचता है पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पार्टी का शीर्ष नेता हूँ मैं, तो मैं भावी प्रधानमंत्री बनूँ। कोई भी नेता ये नहीं चाहता है कि मैं ना बनूँ। जैसे हमारे दिवाकर जी ने, वरिष्ठ प्रवक्ता है, इन्होंने साफ साफ बताया कि नीतीश कुमार जी जो हैं, हम भी चाहेंगे, मैं नीतीश कुमार की पार्टी से हूँ, नीतीश कुमार जी भावी प्रधानमंत्री हों और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी हों, ईमानदार हैं, जो बिहार राज्य में जिन्होंने काम किया है वो काम कोई नहीं किया अभी तक बिहार राज्य। अच्छा, एक बात और अलायंस की ही बात होती है, मध्य प्रदेश में बड़ा घमासान हो जाता है। अब दोनों भाई एक साथ हैं, अखिलेश यादव की बात कर ले, राहुल गांधी, दोनों अलायंस एक साथ अब देखी जा रही। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उधर राहुल गांधी के कांग्रेस के भी सारे प्रत्याशी उतरे हुए, एक साथ एक ही मंच के दोनों तरफ दोनों पार्टी के प्रत्याशी अगर उतर जाते हैं, इस पर भी तो चर्चा गरमाई हुई है। और दूसरी बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा भी उठा सकती है। बिल्कुल सही बात आपने बोला। देखिए, इंडिया अलायंस ये चाहती है कि बीजेपी मुक्त सरकार हो, पूरा प्रदेश जो है, चाहे वो देश हो हमारा, चाहे प्रदेश हो, बीजेपी मुक्त हो। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रखा है उन्होंने, कांग्रेस ने उतारा, समाजवादी पार्टी ने उतारा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कोई अलग नहीं है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है और इंडिया अलायंस जीतेगी, चाहे वो कांग्रेस जीते, चाहे वो समाजवादी पार्टी जीते। बीजेपी के वोट बैंक काटने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए मौजूदा सरकार बनेगी, वो जिसमें प्रेजेंट टाइम में आने वाला मौजूदा सरकार कांग्रेस की सरकार वहां रहेगी। क्या कह रहे हैं आप, ये जान रहे हैं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कैंडिडेट वोट काटने के लिए अपने प्रत्याशी उतारे? बिल्कुल सही बात है, बीजेपी के कैंडिडेट काटने के लिए, वोट काटने के लिए जी, वोट काटने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वहां पे। और हम सब एक हैं, हम सब इंडिया अलायंस में एक हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे अन्य जितने भी दल हैं, सब एक हैं हम लोग। ये क्या अंदर से बात हुई, वो जो रात में 1 बजे तक के बात हुई थी, क्या इसी पे बात हुई थी? नहीं, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, किस बारे में, किस मुद्दे पे बात हुई थी। जब मैं वहाँ था नहीं तो मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ मैं क्या बात हुई थी। मगर ये कहेंगे कि हम सब एक हैं, इसमें बीजेपी सरकार फूट न डाले, किसी चीज़ का आपत्तिजनक बातें ना बताएं हमको, और हम सब एक हैं और हम बीजेपी सरकार को मुक्त करना चाहते हैं। तैयारी कैसी है? बहुत बढ़िया तैयारी है। इंडिया अलायंस में आप सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता लेवल पे अगर हम बात करें तो बातें क्या होती हैं? कार्यकर्ता तो अपना चाहता है कि हाँ, हमारी पार्टी का हमारा नेता हो और नीतीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। यही सोच आप लोग की भी है? हाँ। एक प्रश्न आप प्रवक्ता हैं, आपके पास वही लेकर के आऊँगा। आपके ही साथी हैं, ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए उतारे। देखिए, राजनीति में जो भी पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से वोट की राजनीति करती हैं। इसमें ये कहना कि वो भाजपा का वोट काटेंगे कि नहीं काटेंगे, उनका खुद का जनाधार है। जैसे मध्य प्रदेश में 5 सीटें जनता दल ने भी उतारे हैं और कांग्रेस के सहयोग गठबंधन से, चूंकि ये जो इंडिया गठबंधन बना था, ये लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बना था। विधानसभा चुनाव को लेकर के
इसकी जो आपसी सहमति है, थोड़े बहुत मतभेद होते हैं। देखिए सरपुड़गल हो रहा है भाजपा के टिकट बंटवारे में मध्य प्रदेश में और कई प्रांतों में, तो इस तरह से थोड़े बहुत विवाद होते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन अलग अलग दल हैं। तो ये कहना कि भाजपा का वोट काटना है कि नहीं काटना है, तो अगर हम खड़े हैं तो निश्चित तौर पे भाजपा के वोटर हमको वोट देंगे। भाजपा के वोटर हमको वोट देंगे। आप समझ रहे हैं, इस समय उत्तर प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में हूँ। स्टार्टिंग आपको बता दूं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने से होती है और अभी जो बैनर लगा हुआ है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री, इसको लेकर के सत्ता के गलियारों में काफ़ी चर्चा है। और अभी एक बयान और भी सामने आया है जिसको आपने सुना कि समाजवादी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं मध्य प्रदेश में, उसको लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हो रही थी कि इंडिया अलायंस में फूट। तो साफ तौर से बता दिया है कि इंडिया अलायंस का ही कोई ना कोई वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरी चीज ये भी क्लियर कर दी, अगर अखिलेश यादव ने अगर अपने प्रत्याशी उतारे हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोट कटेंगे, ना कि इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान होने वाला। जनाधार पर भी बात होती है, अपने उनके खुद के जनाधार हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।